तो जो आप देख रहे हैं वो है हमारे शरीर का सबसे अद्भुत अंग, हमारा हृदय। ये है मानव हृदय। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी सारी रक्त वाहिकाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ अंदर आ रही हैं और कुछ बाहर जा रही हैं। लेकिन अगर मूल बात कहें तो हृदय एक पंप है। और इसी वजह से हम इसे अपने शरीर का सबसे अधिक परिश्रमी अंग कहते हैं, क्योंकि ये तब से रक्त पंप करना शुरू कर देता है जब हम एक छोटे से भ्रूण होते हैं, लगभग 8 सप्ताह की अवस्था से। और ये कार्य तब तक करता रहता है जब तक हम जीवित हैं। इसलिए ये अंग इतना अद्भुत है कि हमें इसे थोड़ी और गहराई से समझना चाहिए। लेकिन सिर्फ बाहर से देखकर ये करना थोड़ा कठिन है। इसलिए मैंने इसका आंतरिक दृश्य खुद से बनाया है। आइए मैं आपको वो दिखाती हूँ और हम इस चित्र की मदद से रक्त के प्रवाह को समझते हैं। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है। उसका चेहरा, गर्दन और ये उसके दोनों हाथ। उसके सीने के बीचों बीच उसका हृदय है। अब हमारा उद्देश्य है ये समझना कि कैसे शरीर के हर हिस्से जैसे कि पैर, हाथ और सिर से रक्त हृदय तक आता है और फिर वहां से फिर से पूरे शरीर में पंप किया जाता है। मान लीजिए हाथ से आने वाला रक्त यहाँ हृदय में आता है। दूसरे हाथ से भी वैसे ही, सिर से भी रक्त आता है। ये सारा रक्त मिलकर एक बड़ी महाशिरा में आ जाता है, जो रक्त को हृदय के ऊपरी हिस्से में छोड़ देती है। अब दूसरी तरफ पैरों और पेट से आने वाली शिराएं भी एक और मार्ग से हृदय में प्रवेश करती हैं। तो इस तरह रक्त वापस हृदय में आता है। और जब भी मैं शिरा कहूं तो आप बस ये याद रखिए, शिरा रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। अब जब रक्त हृदय की ओर आ गया तो हृदय से बाहर निकलने के लिए उसे धमनियों के माध्यम से भेजा जाएगा, जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। जैसे कि ये है महाधमनी, यानी कि एओर्टा। इस महाधमनी में एक छोटा सा वक्र यानी कि आर्च होता है, जिसे हम महाधमनी चाप यानी कि एओर्टिक आर्च कहते हैं। ये एक धमनी हाथ की ओर, एक सिर की ओर और एक दूसरे हाथ की ओर भेजती है। फिर ये महाधमनी नीचे की ओर जाती है और दो भागों में बंट जाती है। तो ये एक सरल चित्र है, लेकिन आप देख सकते हैं कि शिराएं और धमनियां किस तरह संगठित हैं। और फिर से याद रखिए, धमनी रक्त हृदय से बाहर लेकर जाती है। अब वापस चले हमारे मुख्य चित्र की ओर। जहां से भी रक्त आ रहा है वो सब अंततः दाएं अलिंद यानी कि राइट एट्रियम में एकत्र होता है। ये वही कक्ष है जहां रक्त आता है। ऊपरी हिस्से से रक्त एक बड़ी शिरा यानी कि अग्र महाशिरा, जिसे सुपीरियर वेना कावा बोला जाता है, उससे आता है, जो कि एक शिरा है क्योंकि ये रक्त को हृदय की ओर ले जा रही है। और नीचे से रक्त पश्च महाशिरा यानी कि इंफीरियर वेना कावा से आता है। फिर रक्त दाएं अलिंद से नीचे के कक्ष यानी कि दाएं निले यानी कि राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये हृदय का दूसरा कक्ष है। इसके लिए रक्त एक कपाट से होकर गुजरता है, जो रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकता है। इस कपाट का नाम है त्रिवलनी कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड कपाट, जिसका मतलब है इसमें 3 वलय होते हैं। फिर रक्त दाएं निले से निकलकर एक अन्य कपाट यानी कि फुफ्फुसीय कपाट मतलब पल्मोनरी कपाट से गुजरता है, जो ये संकेत देता है कि रक्त फेफड़ों की ओर जा रहा है। यहाँ से रक्त 2 भागों में बट जाता है, बाईं फुफ्फुसीय धमनी यानी कि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और दाईं फुफ्फुसीय धमनी यानी कि राइट पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान दें, ये धमनियां हैं, इसलिए ये हृदय से बाहर जा रही हैं। भले ही ये रक्त विऑक्सीजनित यानी कि नीले रंग से दर्शाया जाता है। अब रक्त फेफड़ों में जाता है, जहां ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। यहाँ रक्त का रंग नीले से लाल में बदल जाता है, क्योंकि अब ये ऑक्सीजन युक्त यानी कि ऑक्सीजनित हो चुका है। फेफड़ों से ये रक्त फुफ्फुसीय शिराओं यानी कि पल्मोनरी वेन्स द्वारा बायलिन में आता है और फिर बायनिले में चला जाता है। यहाँ भी एक कपाट होता है जिसे हम कहते हैं द्विवल्नी कपाट, जो ये सुनिश्चित करता है कि रक्त उल्टी दिशा में ना जाए। अंततः रक्त महाधमनी कपाट यानी कि एओर्टिक कपाट से गुजरकर महाधमनी में पहुंचता है और वहां से ये शरीर के सभी हिस्सों में चला जाता है। तो कुल मिलाकर
चार कक्षों में रक्त का प्रवाह इस प्रकार होता है: दाया अलिंद, दाया निले, बाया अलिंद, बाया निले। और ये प्रक्रिया हर पल, हर धड़कन के साथ चलती रहती है। जब भी आप अपने हृदय की धड़कन सुनते हैं, ये पूरा चक्र उसी समय चल रहा होता है।